In 3 words, I can sum up everything I have learned about life. It goes on. रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि 1874 में पैदा हुए थे और 1963 में इनकी डेथ हुई थी। अमेरिकन पोइट थे, रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ और इनकी जो कमांड थी अमेरिकन कोलेक्वल स्पीच के ऊपर वो बहुत ज़्यादा फेमस है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बरेफ्ट पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जिनकी मैंने सबसे पहले एक लाइन डिस्क्राइब की है, उनके कुछ वर्ड्स हैं ये कि मैं लाइफ को या फिर जो भी चीज़ है इस यूनिवर्स में उसको 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करता हूँ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि इट गोज ऑन मीन्स कि कुछ भी हो जाए, आप हैप्पी हैं, सैड हैं, वेदर चेंज हो जाते हैं, मूड्स चेंज हो जाते हैं, लाइफ के अंदर बहुत कुछ बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स आ जाती हैं, बहुत कुछ हम लोग खो देते हैं, बट क्या है एट द एंड इट गोज ऑन कि हर चीज़ चलती रहती है किसी ना किसी वे में, अच्छे वे में या बुरे वे में। ये थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के कुछ गोल्डन वर्ड्स जो कि पर्सनली मुझे बहुत पसंद थे, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर किया जाए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि अमेरिकन पोइट थे और इन्होंने मोस्टली अपनी पोइट्री में और जो भी इन्होंने लिटरेचर के अंदर वर्क्स लिखे हैं उसमें रूरल लाइफ को बहुत ज़्यादा डिपिक्ट किया है। साथ ही साथ इन्होंने अमेरिकन कोलेक्वल जो स्पीच है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। स्पीच को इस तरह से इन्होंने यूज़ किया है कि कोलेक्वल स्पीच वो होती है कि जो कि एवरीडे लैंग्वेज हो, मीन्स के हम लोग कोई सेंटेंस दे रहे हैं या फिर कोई भी कुछ लिख रहे हैं, कोई लिटरेचर का पीस ऑफ वर्क है, तो हम कहीं पे भी एक सेंटेंस को छोड़कर किसी और सेंटेंस को जोड़ लेते हैं। इनके स्टॉप आना नहीं चाहिए किसी भी हमारी लाइन में, लेकिन सडन जो स्टॉप्स होते हैं और कोई और लाइन स्टार्ट हो जाना, इस किस्म की जो लैंग्वेज है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने वर्क्स में यूज़ की है। लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज हम जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो है बेरेफ्ट। बेरेफ्ट का मीनिंग अगर आपको पता हो तो डिप्राइव ऑफ समथिंग। बेरेफ्ट होता है कि किसी डिप्राइव ऑफ समथिंग, और इसी पोइम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट किस चीज़ से डिप्राइव है हम लोग वो देखने वाले हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोइम को लिखा क्यों और इसके अंदर हिडन मीनिंग क्या है, क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जितनी भी पोइट्री है उसके अंदर हिडन मीनिंग बहुत ज़्यादा होते हैं। उनके इन्होंने जितने भी लिटरेचर लिखा है या फिर जो भी पोइट्री लिखी है या फिर उन्होंने अगर कोई प्लेस भी लिखे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, तो उसमें भी इन्होंने मोस्टली इनकी लैंग्वेज को समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इनका जो मीनिंग है वो हिडन होते हैं, और नेचर से क्लोज होने की वजह से ये अपनी पोइट्री में मोस्टली जो मेटाफर्स और पर्सोनिफाई चीज़ों करते हैं वो नेचर के एलिमेंट्स के साथ करते हैं। जैसे वाइंड हो गया, जैसे स्नेक हो गया, कॉयल उसके लिए वर्ड यूज़ करना, लीव्स को स्नेक से मुशाबत देना, पर्सोनिफाई करना, मेटाफर्स इस तरह के बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब आते हैं अपने पोइम की तरफ, उसका एनालिसिस करते हैं और साथ ही साथ उसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं। सबसे पहले इसकी लाइंस को देख लेते हैं। स्टार्टिंग लाइन है, वेयर हैड आई हर्ड दिस वाइंड बिफोर, चेंज लाइक दिस टू अ डीपर रोर। सबसे पहले वो एक क्वेश्चन मार्क करते हैं कि ये जो मैं आज में जिस वाइंड को मैं आज फील कर रहा हूँ, जिसकी ये साउंड है, मीन्स के सबसे पहले तो हर तरफ पोइट के अराउंड या फिर जो स्पीकर है हमारे उनके अराउंड लॉन लाइनस है, इनके वो अलोन है, साइलेंस है, डीप साइलेंस है, तभी वो हवा की जो आवाज़ है उसको महसूस कर पा रहे हैं। अगर वहाँ पे कोई भी थोड़ा सा भी नॉइज़ होगा तो वो कभी भी जो वाइंड को जो है वो फील नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पहले इन 2 लाइन्स में हमें यहाँ से पता चलता है कि जो स्पीकर है वो बहुत ज़्यादा अलोन है, और अलोन वो खुद के साथ ही अब खुद से क्वेश्चन कर रहा है स्पीकर कि ये जो हवा है इसको मैंने पहले भी कहीं सुना है, ये इसकी जो गूंज है वो बहुत गहराई तक है। What would it take my standing therefore, holding open a restive door, looking down hill to a frothy shore? यहाँ पे स्पीकर ये कहता है कि मैं डोर में खड़ा हूँ और हवा मेरे बारे में, वाइंड मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, कि मैं एक डोर ओपन करके खड़ा हूँ, अगर मैं डोर क्लोज करता हूँ तो मीन्स कि वाइंड अंदर नहीं आएगी। मैं डोर ओपन करके खड़ा हूँ और मैं वाइंड को बिल्कुल अंदर आने की इजाज़त दे रहा हूँ, और मैं नीचे गहराई, समंदर की गहराई में, दरिया की गहराई में देख रहा हूँ, वहाँ भी जो हवा है वो घूम रही है। उसके बाद कहते हैं, समर वाज पास्ट एंड द डे वाज पास्ट। ही मीन्स कि यहाँ से हमें पता चलता है कि समर का जो सीज़न है वो ख़त्म हो चुका है, और अब जो दिन था लास्ट वो भी पास्ट बन चुका है, क्योंकि जो भी डे गुजर जाता है वो पास्ट में चला जाता है। इसी तरह जो समर है वो अब जा रहे हैं। समर का मंथ रीग्रोथ का, रीबर्थ का जो है वो सीज़न माना जाता है। इस वजह से यहाँ पे अब
स्पीकर के नज़दीक नेक्स्ट लाइन में कहते हैं सोम्बर क्लाउड्स इन दी वेस्ट वर मास्ड, कि अब जो समर शाइनी डेज थे अब वो चले जा चुके हैं और अब वेस्ट से जो है वो सोम्बर क्लाउड्स आ रहे हैं। आउट ऑन द पॉक्स सेजिंग फ्लोर लीव्स गॉट अप इन अ कॉइल एंड हिस्ट, कि जब वो चलते हैं तो जो लीव्स हैं वो लाइक स्नेक की तरह कॉइल करते हैं। यहाँ पे इन्होंने वर्ड स्नेक का यूज़ नहीं किया, लेकिन कॉइल का जो इन्होंने वर्ड यूज़ किया है वो स्नेक्स को एज अ मेटाफर यहाँ पे यूज़ किया। नेक्स्ट लाइन में कहते हैं ब्लाइंडली स्ट्रक एट माई नी एंड मिस्ड, कि जब वो चलते हैं लीव्स जो ऊपर उठते हैं हवा से थोड़ा सा वो घूमते हैं और मेरी नी को टच करने की कोशिश करते हैं, और लेकिन जब हवा ज़्यादा तेज़ होती है तो वो फिर से जो पत्ते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। समथिंग सिनिस्टर इन द टोन, अब वो कहते हैं कि कुछ खौफनाक है, कुछ फेयरफुल है इस पूरे इन्वायरमेंट में। टोल्ड मी माई सीक्रेट मस्ट बी नोन, कि जो मेरा सीक्रेट है, अब वो इनका सीक्रेट क्या क्या है। वर्ड आई वॉज इन द हाउस अलोन, कि सबसे पहले जो मैं हूँ एक अपने हाउस में जो हूँ वो बिल्कुल अलोन हूँ, कोई नहीं है। सम हाउ मस्ट हैव गोटन अब्रॉड, वर्ड आई वॉज इन माई लाइफ अलोन, वर्ड आई हैड नो वन लेफ्ट बट गॉड। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो स्पीकर है वो बिल्कुल अलोन है। स्पीकर कहता है कि जिस तरह से मेरे आसपास हर चीज़ मुझे अलोन होने फील करवा रही है, इसी तरह से मेरी लाइफ भी जो है वो बिल्कुल अलोन है। मेरी लाइफ में कोई नहीं है, इनके सब कुछ भी नहीं है, जस्ट गॉड। कि अगर किसी को ये पता चल जाए कि स्पीकर की लाइफ में सिर्फ गॉड है और उसके अलावा कोई नहीं, तो मे भी कोई इसका जो स्पीकर है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करे, स्पीकर की लॉ लाइन इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। ये हो गया हमारी पूरी पोइम। इस पूरी पोइम का अगर मैं एनालिसिस करूँ तो इसमें उन्होंने सबसे पहले अपने उस एज को, जैसे उन्होंने कहा था ना कि समर जो है वो पास्ट में था, मीन्स कि अब उनकी यंग एज जो है वो पास्ट में है, अब वो ओल्ड हो रहे हैं। जिस तरह से पहले उनकी एक्टिविटीज़ थी यंग एज में, अब वो नहीं रही और अब वो पास्ट में चले गए हैं। और पास्ट में जाकर उनको अलोनलाइनस जो है वो लोनलाइनस फील होती हैं, वो अलोन है स्पीकर। और साथ ही साथ जो इसमें मेटाफर्स यूज़ किए हैं नेचर के, उन सब का जो मीनिंग है वो अलोन होने की तरफ लेके जा रहा है। मीन्स कि जो स्पीकर है वो डीप लोनलाइनस का शिकार है इस पोइम में। साथ ही साथ इस पोइम का अगर ओवरऑल मीनिंग बताऊं तो इसमें ये है कि कुछ ऐसी चीज़ जो इंसान को लॉस हो गया हो, फीलिंग्स ऑफ लॉस होती हैं कुछ लाइफ में, जिस कोई कमी हो या फिर कुछ लाइफ में जिसने खो दिया हो, वो फीलिंग जो है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा इंटेंस बन गई है। और ब्रेफ्ट फॉर्म में, ब्रेफ्ट जो पोइम है इसमें स्पीकर की जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं इस मामले में, क्योंकि अब जिस तरह वो ओल्ड एज में जा रहे हैं, ओल्ड एज में उनको जाके फील हो रहा है कि किस तरह से मेरी एक यंग एज थी, यूथ थी, एक्टिविटीज़ थी, और जो यंग एज में इन्होंने कुछ खोया है वो ओल्ड एज में उसका जो फीलिंग है, उस वो जो इंटेंसिटी है वो उस चीज़ की वो ज़्यादा होती जा रही है। इसके अंदर लिटरेरी जो डिवाइसेस यूज़ हुई हैं वो है इंजैपमेंट, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन एंड मेटाफर। इसके बाद इसके जो मेजर थीम्स हैं उसमें है आइसोलेशन, फेयर, होप, ह्यूमन रिलेशनशिप विद नेचर। ये इस पोएम के कुछ थीम्स हैं। जब भी हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पढ़ते हैं, हमें एक जो माइंड में कॉन्सेप्ट होना वो बहुत ज़रूरी है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जब भी लिखते हैं वो नेचर को लिखते हैं, नेचर के एलिमेंट्स को यूज़ करके लिखते हैं, अपनी पोइट्री के अंदर नेचर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सेकेंडली, खुद भी वो डिप्रेशन के काफ़ी ज़्यादा उनको होता था अक्सर, तो उस वजह से उनकी मोस्टली पोइम में हमें लॉनलाइनस का इस तरह का जो थीम है, फेयर, होप, आइसोलेशन, इस तरह के थीम बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। सो आई होप कि आपको इनकी आज की पोइम क्लियर हो गई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।